खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब बीजेपी से नाराज हो गए हैं। वैसे तो बिहार में इस समय हर दल बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार हो या उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी, हर बड़े नेता की नाराजगी बीजेपी से ही दिखाई दे रही है। और इस बीच बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देते हुए चिराग पासवान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के सुर आजकल बीजेपी से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से संसद के बजट सत्र में जितने भी बिल पेश किए गए थे, उसमें से ज्यादातर पर चिराग पासवान की राय विपक्षी दलों से मेल खाती हुई दिखाई दी थी। और अब चिराग ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मंत्री पद छोड़ने की बात कह दी है। तो क्यों मंत्री पद छोड़ने की बात कह रहे हैं चिराग, और क्या टूटने वाला है एनडीए? इसी सवाल पर होगी हमारी बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। एनडीए में शामिल जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, वो सभी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही हैं। ऐसे में बस एक झटका दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के लिए काफी दिखाई दे रहा है, और ये झटका इसी साल लगना है, ये भी साफ दिखने लगा है। दरअसल नवंबर के आखिरी में महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव होने हैं, और दिसंबर के पहले सप्ताह से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना है। दावा किया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार से खेला हो सकता है, और इसकी रणनीति तैयार कर ली गई है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें तो पहले से ही आ रही थी, और अब चिराग पासवान के नाराज होने की खबरें भी आने लगी है। चिराग पासवान का एक बयान इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। क्या कहा है चिराग पासवान ने, पहले आपको यह बता देते हैं। तो चिराग ने कहा, मैं चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं या किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह 1 मिनट में मैं मंत्री पद त्याग दूंगा। तो चिराग पासवान मोदी सरकार बनने के बाद से ही अपने तेवरों से साफ कर चुके हैं कि एलजेपी की नीति बदली नहीं है। एलजेपीआर उसी नीति के तहत काम करेगा जो उसकी पार्टी विचारधारा है। पार्टी सेकुलर विचारधारा को मानती है और उसी पर आगे चलेगी। चिराग और उनकी पार्टी कई मुद्दों पर एनडीए से अलग लाइन ले चुकी है। चिराग ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी अपना रुख नरम रखा है। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता बता दिया था और कहा था कि उनके पास विजन है। अब अगर चिराग पासवान के फैसलों को देखें तो वो बीजेपी को डराते दिखाई दे रहे हैं। चिराग ने मोदी सरकार के जिन जिन फैसलों का विरोध किया है, उनमें अगस्त महीने की शुरुआत में कोटे के अंदर कोटे को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चिराग ने खुलकर विरोध किया था। शुरुआत में बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, लेकिन चिराग के जो तीखे तेवर देखने को मिले और इंडिया गठबंधन जो इस मुद्दे के खिलाफ था, उस पर जब चिराग की भी सहमति दिखाई दी, तो उसके बाद बीजेपी को झुकना पड़ा। वहीं कोटे के भीतर कोटा के विरोध में विपक्षी दलों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस बंद का समर्थन किया। चिराग ने कहा था कि SC/ST आरक्षण का आधार आर्थिक असमानता नहीं, छुआछूत जैसी कुप्रथा है। यूपीएससी ने केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी और निदेशक लेवल के 45 रिक्त पद लेटरल एंट्री के जरिए भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं था, जिसका विरोध इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया। तो चिराग भी इंडिया के पाले में खड़े हो गए। बाद में सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर यह विज्ञापन रद्द करने का आग्रह किया था। जाति जनगणना की मांग का हाल ही में आरएसएस ने समर्थन कर दिया है। इससे पहले बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही थी। राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग लगातार उठा रहे हैं और चिराग पासवान ने भी राहुल की मांग का समर्थन किया है। अब बीजेपी इस मामले में भी झुकती दिख रही है। माना जा रहा है कि जब भी जनगणना होगी तो उसमें यह कॉलम भी हो सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है। वहीं चिराग पासवान ने रांची में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जाति जनगणना की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार जाति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती हैं। सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। सरकार बजट सत्र में वक्फ बिल पास करने की कोशिश में थी, लेकिन लोकसभा में इसे पेश कर दिया गया। वहीं चिराग ने इस बिल को लेकर सरकार से अलग रुख दिखाया था। कहा था बिल के प्रावधान पहले देखेंगे तब समर्थन की बात सोचेंगे। चिराग के तेवरों के चलते मोदी सरकार ने बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया। यानी लगातार चिराग पासवान
जो है मोदी सरकार के विपरीत अपनी राय रखते आए हैं और इसी वजह से बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि चिराग के साथ अब उनके रिश्ते मधुर नहीं रहे हैं। और इसी को देखते ही बीजेपी ने कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो कि चिराग के चाचा हैं उनसे नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दिया। अमित शाह ने बाकायदा चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से मुलाकात भी की थी, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। अब चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर कहा जा रहा है कि एनडीए में उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं खत्म होती दिख रही हैं, इसलिए चिराग ने अब अलग स्टैंड लेने की तैयारी कर ली है। चिराग की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण बीजेपी की पशुपति पारस के साथ बढ़ती करीबी को भी माना जा रहा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने पशुपति पारस से मुलाकात की, फिर चिराग के चाचा दिल्ली पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, जिसकी तस्वीर सामने आई थी और तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी, जिस पर ये कयास भी लगाए थे। राजनीति के जानकारों ने लगातार ये भी कहा था कि अब क्योंकि चिराग के तेवर बिगड़ते नजर आ रहे हैं, बीजेपी डरी हुई है चिराग के तेवर को देखकर, इसीलिए उसने पशुपति पारस पर डोरे डालना दोबारा से शुरू कर दिया है। पशुपति पारस की बीजेपी में अचानक बढ़ी पूछ को लेकर ही चिराग अब नाराज है। इसके अलावा झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने चिराग की पार्टी एलजेपीआर को किनारे कर दिया है, उसे लेकर भी उनकी नाराजगी साफ साफ दिख रही है। झारखंड चुनाव में बीजेपी की तरफ से आजसू और जेडीयू के साथ सीट बंटवारे की बात की जा रही है, लेकिन चिराग पासवान को एक भी सीट देने को बीजेपी तैयार नहीं नजर आ रही है, जबकि चिराग पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतार देंगे। और अब दिखने भी लगा है कि चिराग एनडीए से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा चिराग के टारगेट पर बिहार भी है। देखा जाए तो उनकी मुख्य ताकत ही बिहार है। वो केंद्र में मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन मन बिहार की राजनीति में ही लगता है। चिराग सीएम पद पाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास है कि फिलहाल ये संभव नहीं है। लेकिन चिराग बीजेपी पर दबाव बनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी और पशुपति पारस की बढ़ती करीबी और पारस का बयान कि विधानसभा चुनाव में उनके साथ एनडीए में लोकसभा चुनाव जैसा बर्ताव नहीं होगा, चिराग पासवान को डरा रहा है। अगर बीजेपी ने पशुपति पारस के लिए विधानसभा चुनाव में सीट छोड़ी तो यह साफ है कि कोटा चिराग पासवान का ही कम किया जाएगा, जिसे वो किसी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान 2020 में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर अपनी ताकत भी दिखा चुके हैं। तब उनकी पार्टी ने 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और करीब 3 दर्जन सीटों पर जेडीयू की हार के अंतर से अधिक वोट पाने में भी सफल रहे थे। यानी चिराग के सुर जो बदल रहे हैं उसे देखकर बीजेपी भी समझ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है। वहीं चिराग पासवान जो है इंडिया गठबंधन से भी नजदीकी खबरें लगातार आ रही हैं, क्योंकि उनके रिश्ते पहले भी कभी तेजस्वी यादव से बिगड़े नहीं थे। पहले भी ऐसी कई तस्वीरें आती रही हैं जब वो मौके मौके पर तेजस्वी यादव से मुलाकात करते रहे हैं, और अब तो उन्होंने खुलकर जो है इस चीज के संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि वो कभी भी एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं। अगर उनके मुताबिक बीजेपी नहीं चलेगी या उनके मन मुताबिक उन्हें सीट्स नहीं मिलेंगी तो फिर चिराग अपना अलग रास्ता जो है अपना सकते हैं। और चिराग ये भी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन उन्हें हाथों हाथ लेने को तैयार बैठा हुआ है। तो अब देखना होगा कि चिराग कब बीजेपी को बड़ा झटका दे जाते हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।